आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश की सियासत और विधानसभा में हुए हंगामे की। मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 दिनों तक चला शीत सत्र भारी हंगामे के बीच अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हर नए दिन और ज्यादा हंगामे के बीच विधायकों को शपथ दिलाई गई और फिर इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर लिया गया। अध्यक्ष का चयन जहां मत विभाजन से हुआ तो दूसरी तरफ उपाध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से हो गया। दोनों पद बीजेपी से दूर चले गए। नैतिकता का हवाला देती रही बीजेपी का सामना कांग्रेस ने नियमों की ढाल से किया। अब बीजेपी दोनों पदों पर हुए चयन को राष्ट्रपति से लेकर कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे रही है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे हमने विश्वसनीयता की हर कसौटी पर कसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा बरपा है। जहां देखो, जिस मुद्दे पर देखो, हंगामा ही हंगामा है। विपक्ष नैतिकता की तलवार लेकर सरकार को जख्मी करने पर आमादा है और सरकार विपक्ष के अड़ियल रवैये के आगे नियमों की ढाल लेकर मैदान में डटी हुई है। प्रोटेम स्पीकर के चयन से शुरू हुआ हंगामा पहले अध्यक्ष और अब उपाध्यक्ष के चयन से होता हुआ कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाला है। नंबर कांग्रेस के पास पूरे हैं और हाल ही में 2 मौकों पर कांग्रेस ये साबित भी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी को गवारा नहीं। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देने वाली बीजेपी को जब नैतिकता के नाते उपाध्यक्ष पद नहीं मिला तो विपक्ष उखड़ गया। नाराजगी इस कदर है कि अब राष्ट्रपति से लेकर कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है। अगर आसंदी पर बैठकर अध्यक्ष के रूप में भी कोई इस तरह के कृत्य को करेगा तो यह हमारी ड्यूटी और कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अधिकार को किसी भी कीमत पर बाधित ना होने दें। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे और उसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार करेंगे। राज्यपाल महोदया को बताने के बाद हम राष्ट्रपति जी शीघ्रातिशीघ्र 1-2 दिन में यदि वक्त मिल जाएगा उनसे मिलने का, तो सभी विधायक साथी जाके हम लोग राष्ट्रपति जी को ये उनके सामने निवेदन करेंगे, बताएंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। चुनाव के नतीजों ने ना तो अकेली कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया और ना ही विपक्ष को कोने में बैठने को मजबूर किया। 19-20 की लड़ाई में समर्थन की सरकार बन गई और बस यहीं से दोनों पक्षों में ठन गई। पहले दिन से विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जवाबदेही से मजबूर सरकार नियमों का आईना दिखा रही है। लेकिन पानी सिर के ऊपर जा पहुंचा तो शांत स्वभाव कमलनाथ ने भी तेवर तल्ख कर लिए। इनका प्रयास है, इनको हजम नहीं हो रहा कि ये विपक्ष में है, इनको एहसास नहीं हो रहा कि ये विपक्ष में है, ये गवर्नमेंट में नहीं है। मैंने खुद इसको चेक किया कि हम क्या इसका पालन कर रहे हैं और एक एक चीज जो लिखी हुई है हमने उसका पालन किया है। ये कोर्ट जाए, जहां भी जाए, वो स्वतंत्र है। हंगामा हुआ, हो रहा है और कयास है कि आगे कई अध्याय हंगामे खेज रहेंगे। पूरे मामले पर विपक्ष कोर्ट जाने को बेताब है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के हंगामे में कितना दम है। क्या कोर्ट जाना सिर्फ विरोध है या विपक्ष के पास मजबूत दावेदारी है? और सवाल यह भी, क्या सरकार विपक्ष के दबाव में है? अजय शर्मा के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, हंगामा हुआ, हंगामा हो रहा है और कयास है कि आगे भी हंगामेदार ही सत्र रहेंगे, जो भी आने वाले सत्र है। वैसे मध्य प्रदेश में अब शीत सत्र का समापन हो गया है। अनिश्चितकाल तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है, कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हंगामा हो रहा है वो कितना मौजूद है, कितना मजबूत है, या फिर हंगामा सिर्फ विरोध के लिए है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के विधायक दिव्यराज सिंह जी, इसके साथ साथ पूर्व विधायक नेता कांग्रेस के रामकिशोर दोगने साहब, और मैं बहुत स्वागत करता हूं केडी शर्मा सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले हम दर्शकों को यह बताते हैं कि आज सदन में हुआ क्या। आज जब चौथा दिन था शीत सत्र का, तो आज क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कार्यवाही की शुरुआत में अध्यक्ष ने प्रस्ताव पढ़ने शुरू किए। ये निर्वाचन से जुड़े हुआ प्रस्ताव था उपाध्यक्ष के। अध्यक्ष की नियुक्ति पहले ही हो गई थी, चुनाव पहले ही हो चुका था। डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने इस दौरान एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा, और जब उन्होंने प्रश्न उठाने की कोशिश की तो अध्यक्ष एमपी
प्रजापति ने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है, कृपया उसमें सहयोग करें। कई बीजेपी विधायकों ने इस दौरान हंगामा शुरू कर दिया और यह मांग थी कि डॉक्टर सीतासरन शर्मा, जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको कहने दिया जाए, सुना जाए। हंगामा लगातार बढ़ता गया। कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। 10 मिनट बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद फिर हंगामा हुआ। अध्यक्ष को दोबारा कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और फिर से 10 मिनट बाद जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तीसरी बार, तो इसी दौरान निर्वाचन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई और हिना कांवरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया ध्वनि मत से। यह हमने आपको बताया आंखों देखा हाल कि आज चौथे दिन सदन में हुआ क्या और किस बात पर बीजेपी को आपत्ति है। सबसे पहला सवाल मेरा केडी शर्मा सर आपसे है। मैं सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करता हूं सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और मेरा आपसे सवाल यह है, 4 दिन जबरदस्त हंगामा चला सर। इतना हंगामा हुआ जैसे इस सत्र के बाद फिर से कोई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आ रहे हो। दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश दमखम दिखाने की कर रहे हैं। बीजेपी का जो विरोध है, फिर वो चाहे अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर हो या आज उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर, आपको यह विरोध बतौर विपक्ष सिर्फ विरोध नजर आता है, विरोध के लिए विरोध है, या आपको इसमें कोई दम दिखाई देता है तब जबकि बीजेपी नैतिकता का हवाला देती है और अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी सामने कर देती है? देखिए, ये थोड़ा जल्दबाजी है। इसमें क्या हो रहा है कि चूंकि आप भी जान रहे हैं कि बीजेपी ये अभी मानने को तैयार नहीं है। ये जो जल्दबाजी दिखाई देती है ना, इससे लगता है कि अभी हम विपक्ष में हैं, ऐसा वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज क्या है कि अध्यक्ष पद को लेके जो ये कर चुके थे और नियमों की आड़ लेके जो कांग्रेस ने किया है, बहुत ज्यादा नैतिकता की बात नहीं कर सकते, मगर नियमों के हवाले से जो कांग्रेस ने किया है, बुरी तरह से पटकनी दी है, तो उसी का ये दूसरा चरण था। और चूंकि कड़वी गोली बीजेपी खा चुकी थी, इसलिए वो पहले से सावधान थी। तो आज तो सत्र यानी बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। आसंदी पे आए अध्यक्ष महोदय और भाजपा ने हंगामा शुरू कर दिया। ये जो प्रक्रिया है, इसके पीछे एक तो जो लोकसभा चुनाव है, सबसे ज्यादा मेहनत उसके लिए की जा रही है, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी हो चुका है और चीजें भी हो चुकी है, सामने आ चुकी हैं। मगर भाजपा ने जो दावा किया है कि हम अपने मजबूत विपक्ष के रूप में लगातार निगरानी करेंगे सत्ता पक्ष की, तो वो उसको दर्शा रही है। मगर कई बार ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है इसमें। थोड़ा सा सत्तारूढ़ दल को अवसर देना चाहिए कुछ काम करने का। इतनी बेचैनी क्यों है? वही सवाल है। दिव्यराज सिंह जी, आप युवा हैं, जोश से ओतप्रोत हैं और जोश, अति जोश दिख रहा है इस वक्त पार्टी में भी, जिस तरफ केडी शर्मा सर इशारा कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है सर, पहला सत्र था, इस सत्र में गिन के 4 चीजें होनी थी सर। पहले आप लोगों का शपथ ग्रहण होना था, अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, वो होना भी नहीं था, उसकी नौबत भी नहीं आती। और एक जो अहम बात है वो कि अनुपूरक बजट जिस पर चर्चा हुई, एक वो काम था सर। ये बड़ी लिमिटेड सी चीजें थी, फिर इतनी थाली पीटने की क्या आवश्यकता है? अभी रुकिए ना सर। देखिए, जहां तक जिस मुद्दे पे अभी बात चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार जो नई बनी है, उन्होंने डे 1 से जो परंपराएं थी विधानसभा की, उसको तोड़ना शुरू किया। चाहे वो प्रोटेम स्पीकर की बात हो, वहां से जब शुरुआत करी, और उसी समय जो हमारे उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने इस चीज को उठाया था कि भाई ये विधानसभा की जो परंपरा है, इसको कांग्रेस तोड़ रही है। और वहां से ये तोड़ने का क्रम जब शुरू हुआ, तो अध्यक्षी के चुनाव में भी हमने उसका उल्लंघन किया। निश्चित तौर पर कांग्रेसी सरकार एक तरीके से अब डिक्टेटोरियल सरकार की तरह काम करने का प्रयास कर रही है, और उनके पास ऐसा लगता है कि उनके विधायकों का इतना ज्यादा दबाव है मंत्री बनने का कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो हर पद को अब छीनना चाहते हैं। नहीं, दिव्यराज सिंह जी, आपकी बातें सर पार्टी के लिहाज से, विपक्ष के लिहाज से ठीक हो सकती हैं। मेरे 2 सवाल हैं आपसे सर। ये विधानसभा उपाध्यक्ष का पद है, किसी एक को ही जाएगा और एक अनार है, 100 बीमार हैं। ये कोई सर पार्टी संगठन तो है नहीं कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस सेट कर लेगी। आप जानते थे इस बात को। परंपराएं, अगर आप दावा कर रहे हैं, ठीक है, आपका ये तर्क भी ठीक है कि पहले प्रोटेम स्पीकर जो आप कहते हैं कि सीनियर मोस्ट विधायक को बनना चाहिए, उसमें दीपक सक्सेना को तरजीह दी गई क्योंकि वो छिंदवाड़ा से आते हैं और दूसरे क्या कनेक्शन है, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद सर आप तो बड़ा दिल कर लेते, 15 साल आप सरकार में रहे, अध्यक्ष पद पर अगर आप नहीं अपना प्रत्याशी खड़ा करते कुंवर विजय शाह, तो उपाध्यक्ष पद कमलनाथ कह रहे हैं आपको देने में कोई आपत्ति नहीं थी।
बड़े प्यार से चीजें देखिए, अगर उसी समय वो डिवीजन कर देते, हाँ। भाई अगर अध्यक्ष पद के लिए उसी समय वो डिवीजन कर देते, डिवीजन तो ये हुआ, नौबत उठती नहीं। उनका आरोप है कि डिवीजन हुआ, आप थे नहीं। उपाध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था उस पर भी डिवीजन कर सकते थे, लेकिन डिवीजन करने का इन्होंने प्रयास ही नहीं किया। तो अगर डिवीजन कर देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नहीं, ये दोगने साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन दिव्यराज सिंह जी सर, दरअसल कांग्रेस ये कह रही है कि डिवीजन हुआ था लेकिन आपने वॉकआउट कर दिया, आपको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, और ये आप जानते थे कि आपके पास नंबर नहीं है। नहीं, फर्स्ट मैं मानता हूं कि क्योंकि हम लोग अंदर थे ही नहीं तो डिवीजन का कोई औचित्य ही नहीं होता है। जब हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अगर बाहर चले गए और डिवीजन करते हो तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन उपाध्यक्षी में जब हम लोग डिवीजन का मांग कर रहे थे तो अब आपने उसमें उपाध्यक्षी में भी डिवीजन नहीं किया। ठीक, मैं पूछूंगा कि ये 24 घंटे के अंदर अचानक नंबर बढ़ कहां से गए थे कि आप डिवीजन को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो गए, पूछूंगा मैं आपसे। लेकिन दोगने साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दोगने साहब, आपसे मेरा एक सवाल है सर, ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि दरअसल बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो विपक्ष में आ गई है, और सर ये भी आरोप लग रहा है कि आप भी शायद सरकार में आके अति उत्साही हो गए हैं, विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं, और आपने भी ठान लिया है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, पात पात क्या मैं पेड़ पेड़। ये देखिए शेख जी, विधानसभा नियमों, मर्यादा और परंपरा के साथ में चलती है, और नियम, मर्यादा, परंपरा दोनों दल को रखना चाहिए, ये दोनों दल की जवाबदारी होती है। आपने देखा है जब राज्यपाल महोदय जी ने अगर बुलाकर अगर सरकार बनवाई है, महामहिम राज्यपाल जी ने बुलाया है, बुलाने के बाद शपथ भी कराई है, सरकार बनवाई है, तो बहुमत था, इसी के बाद ही सरकार बनी है। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए, पर बिल्कुल आपने सही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी मानने को तैयार नहीं है कि हम विपक्ष में हैं। विपक्ष को विपक्ष जैसा रहना चाहिए, सत्ता पक्ष को सत्ता पक्ष जैसा रहना चाहिए। हम मर्यादाओं के साथ चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मर्यादा के साथ चल रही थी, पर इन्होंने उसमें अध्यक्ष में पहले तो आड़ लगाई। आप बताइए, जब अध्यक्ष दिख रहा है, जब आपके राज्यपाल महोदय जी ने शपथ दिला दी मुख्यमंत्री की, तो निश्चित बहुमत है। और जी, प्रोटेम स्पीकर सत्ता पक्ष की तरफ से ही बनता है हमेशा। आप देखिए इन्होंने क्या किया, इनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, और 5 साल, पिछले 5 साल मैं भी विधानसभा में भी बैठा हूं, उस विधानसभा में भी इन लोगों ने कैसे कैसे दबाया हम लोगों को, किस तरह से हमारी बात को खत्म किया, हमारी बातों को सुनी नहीं है, और ये बात कर रहे हैं मर्यादा की। इनके पास मर्यादा होती तो ये देख लेते, संख्या के आधार पर अपने आप अध्यक्ष कांग्रेस का बन रहा था और उपाध्यक्ष बीजेपी का हम बनाने को तैयार थे, पर इन्होंने खुद ने विभाजन करने की कोशिश की। आपने देखा 100 करोड़ रुपए का आरोप लगा है हमारे विधायकों को खरीदने का। इस तरह से कोई प्रजातंत्र चलेगा क्या? प्रजातंत्र को बचाना है तो सबकी सहमति होना चाहिए, और सब मिलजुल कर सरकार चलाएं, अच्छे से चलाएं। अब इनको ये चाहिए, क्योंकि अब विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाए, पर ये मानने को तैयार नहीं है। इनको जो सत्ता पक्ष का लालच और सत्ता पक्ष का जो इन्होंने भोगा है, उस चीज को छोड़ने में तकलीफ हो रही है, और तकलीफ को वो सामने दिख रही है आज विधानसभा में, जिस तरह से ये विरोध कर रहे हैं। केडी शर्मा सर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि उपाध्यक्ष पद के लिए पहले से कोई नाम कांग्रेस ने तय नहीं कर रखा था, जो ये बताती कि मंशा ये थी कि जो पुरानी परंपराएं हैं उसके मुताबिक अध्यक्ष हमारा, उपाध्यक्ष आपका। हिना कावरे को भी अगर लाया गया तो 3 फैक्टर नजर आए। एक तो आनंद फानन में नाम सामने लाया गया, महिला थी, लिखीराम परिवार से आती, कावरे परिवार से, ये एक फैक्टर था, ओबीसी से आती, ये एक फैक्टर था, और तीसरा मंत्री ना बनने से नाराज थी। और अगर उन्हें पहले से पता होता कि उपाध्यक्ष उनको बनाया जा रहा है तो खुले मंचों से ये वो अपना दर्द व्यक्त ना करती। ये बताता है कि कांग्रेस कम से कम पहले से ठान के नहीं बैठी थी, लेकिन जो ये जिद और अहम की लड़ाई है, ये शायद उसका निष्कर्ष है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना। ये जो कटुता बढ़ी है उसके बाद आई है, और जो हिना कावरे हैं वो दलित वर्ग से आती हैं, जो ओबीसी से, अच्छा ओबीसी से आती हैं वो। और ये वाकई सही बात है आपकी कि ये स्थिति ऐसी बनती ही नहीं, मगर प्रोटेम स्पीकर से जो शुरू हुआ है ना, आप देखिए वरिष्ठतम विधायक एक परंपरा रही है जैसे प्रोटेम स्पीकर के लिए, और ये भी एक परंपरा ही थी। पटवा जी ने जब 90 में भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, तो उन्होंने बड़े दिल का परिचय देते हुए विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया था। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था, इससे पहले ऐसी कहीं कोई परंपरा नहीं देखी गई थी। तो ये एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा शुरू करी थी, जो इनकी जल्दबाजी और कटुता जो बढ़ी उससे, उस वजह से ये टूट गई आज। तो इस मामले में थोड़ा सा इन्हें
सहिष्णुता के साथ चलना चाहिए, जिसका विषय पहले भी उठता रहा है, तो परस्पर कम से कम थोड़ा सा तो हो। मगर यहां हो यह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भी पहले दिन जब स्पीकर का चयन हुआ उस दिन 3 नेता प्रतिपक्ष दिखाई दे रहे थे। शिवराज जी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नरोत्तम जी दूसरे नंबर पे आते हैं। गोपाल भार्गव जो बने हैं नेता प्रतिपक्ष वो तो तीसरे नंबर पे बोल पा रहे हैं। यहाँ ये स्थिति हो गई है। ठीक, दिव्यराज जी, ये सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है कि नैतिकता, परंपराओं, पदों की जो आप बात कर रहे हैं उसमें जिसको आपने पद दिया वो पद पर है भी कि नहीं है, पीछे है, कौन बोल रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन विधायकों को राज्यपाल तक के घर तक ले जा रहा है पैदल पैदल, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये चीज तो चाहे आप कांग्रेस भाजपा में आपने बात कही, यही चीज कांग्रेस के अंदर हो रही है। अभी भी पिछला जब अध्यक्ष जी का चुनाव हो रहा था तो ऐसा लग रहा था मुख्यमंत्री पद में माननीय कमलनाथ जी बैठे हैं, लेकिन पूरे हाउस को ऐसा लग रहा था दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं। कोई भी बात होती थी तो दिग्विजय सिंह जी के पास पीछे जाया जाता था। बार बार जब हाउस का अगर 10 मिनट के लिए बंद होता था तो दिग्विजय सिंह जी पीछे जाते थे, सब उनसे चर्चा करते थे और सामने आकर के बात रखते थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस भी आज अगर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे से बैकडोर पे माननीय दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे हैं। तो ये कांग्रेस की भी यही हालत है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस की सरकार बनी है वो जो अपने वादे करी थी, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ करने की बात करे हो, उन सबको आज भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो उन्होंने मुद्दे और जो उन्होंने वादे करे थे उन पे हम फोकस करें और वो मुद्दों को से हम हटे ना। और जो उन्होंने वादे करे हैं किसानों के लिए, आज 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, 20-25 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन किसानों का आज कोई मुआवजा माफ नहीं हुआ है। मैं इसके लिए मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस इस पे क्या करना चाह रही है। कांग्रेस तो आप पूछिए, लेकिन दोगने साहब देख लीजिए, अब ये नई पीढ़ी बड़ी खतरनाक तरीके से तैयार हो रही है सर, और ये एकदम जिसे कहते हैं मंजे हुए राजनेता, एकदम वो देख लीजिए सर, उसको महसूस कर लीजिए। भले ही इस बार चुनाव ना जीते हो लेकिन बड़ा नेता तैयार पता लग रहा है। दिव्यराज सिंह जी यही पूछ रहे हैं। हाँ, अब उनको विधानसभा में पूछना चाहिए। वो यहाँ मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताइए, यही तो मैंने पूछा विधानसभा में पूछना चाहिए। खैर, दोगने साहब मेरा आपसे एक सवाल है सर। दोगने साहब मेरा आपसे सवाल यह है कि तब जबकि 2019 के चुनाव सामने है और अभी अभी आपको मैंडेट मिला है, अब एक नई मांग शिवराज सिंह ने उठा दी है। उन्होंने आज मन से यह भी कहा कि हम राष्ट्रपति के पास तो ये शिकायत लेकर जाएंगे, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया थी, अविश्वास प्रस्ताव भी हम लेकर आएंगे। उन्होंने आज उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिसको बीजेपी अब तक खुलकर नहीं कह रही थी, इशारों इशारों में जा रही थी, आज उस शब्द का खुलकर इस्तेमाल कर दिया। उसके लिए आपको तैयार रहना है सर। 19 सामने है और अगर आप यहां साबित करते हैं बहुमत तो 19 में प्रबल दावेदारी आप अपनी एकजुटता बहुमत की करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर बीजेपी इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जी देखिए शेख जी, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि शिवराज सिंह जी है क्या? एक सिंगल एमएलए, विपक्ष के नेता है भार्गव जी। भार्गव जी बोले तो समझ में आती है, प्रदेश का अध्यक्ष बोले तो समझ में आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो समझ में आती है। शिवराज सिंह है क्या तो किस चीज से चैलेंज कर रहे हैं? उनको सोचना चाहिए, बोलने से पहले समझना चाहिए। पर उनको अभी फोबिया है मुख्यमंत्री का, जो कि वो हट ही नहीं पा रहा। उन्होंने जो दिमाग में बिठा रखा है कि मैं तो आज भी मुख्यमंत्री हूं। आप देखो, अभी आप भीड़ में भी देख रहे होगा, सबसे आगे वो भाग रहे हैं, विपक्ष के नेता पीछे रह जा रहे हैं। तो ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगी। सबसे पहले उनको अपनी मानसिकता ठीक करना पड़ेगी, और या तो इलाज कराना पड़ेगा अपने माइंड का। इलाज कराया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज आपको बोलने से नहीं होगी। आपका प्रदेश अध्यक्ष बोले, विपक्ष के नेता बोले, हाँ उस टाइम भी बड़बड़ ऐसे ही करते थे, अभी भी वही बात कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए, जिसका अधिकार है वो विपक्ष के नेता का बोलने का अधिकार, उनको मौका दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बोले तो समझ में आती है। और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, आप बताइए अभी क्या छोड़ा इन्होंने, कौन सी कमी छोड़ी है? ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास। बैठने के लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए की बात की है। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, छोटा सवाल मेरा, केडी शर्मा सर, ये सारी कवायद 2019 को लेकर है क्या? बीजेपी की तरफ से ये जताने की कोशिश है कि आपने जो ये टूटा हुआ मैंडेट दिया है, इसे कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है, सरकार चला नहीं पाएगी। 2014 में हमें चुनिए, हमने सरकार चलाई, हमारे पास पूरा मैंडेट था। और कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही कि विपक्ष चाहे जितना मजबूत हो, सरकार हम बेहतर चला रहे हैं, सब हमारे साथ है, बहुमत हमारे पास है। देखिए,
बीजेपी की जो समस्या है वो यही है, जो उसे राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बताना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, और इसके लिए ये पूरी कवायद हो रही है। लोकसभा चुनाव, शिवराज जी मध्य प्रदेश में सक्रियता इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें एक साथ मिलकर इकट्ठी हो रही हैं, तो दोनों ही तरफ है वैसे तो, कि कांग्रेस की चिंता ये है कि हम अभी सत्तारूढ़ हुए हैं और बेहतर परफॉर्मेंस हमें देना है। इसलिए आप देखिए कमलनाथ जी ये सारे विषय निपट जाने के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर आज अलग से आकर उन्होंने फिर ये मीडिया से कहा सर आपने कि हमारे विषय नहीं है। और पत्रकार वर्ग हो या कोई भी प्राइवेट कर्मचारी, ये जनवरी फरवरी का जो महीना होता है ये इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, प्रमोशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सियासत में भी ये चीजें चलती हैं, और इत्तेफाक से मार्च अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो बॉस को ये भी बताना है कि हम कमजोर नहीं हैं और अपने जितने टारगेट हैं सब पूरे कर रहे हैं। और आप बिल्कुल मत समझिएगा कि यहां पर अगर हम सरकार में नहीं है या हम सरकार में हैं तो कहीं से कमजोर हैं। और वो कवायद सियासी तौर पर भी चल रही है, और बाकी जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।